अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बात करनी थी हम लोगों की छोटी सोच पे, जो हमारा किरदार है और हम लोगों को ताने मारते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो मैंने कहा इस पर भी थोड़ी सी गाइडेंस हो ही जाए। तो असल में हमारे ये भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सारे आते हैं। वो कोई अगर पाकिस्तान जाए भी सही वापस, तो बातें कर रहे हैं तो आप तो वहाँ ये काम करते हो जी, आप तो यहाँ आके बस शौक़े मारते हो, ये करते हो, वहाँ सफाइयाँ करो, ये करो, वो करो, हैं रेस्टोरेंट्स पे काम करते हैं। यार यही चीज़ है जो मेरा ख़्याल है कि लोगों को ना सही तरीके से पाकिस्तान में रहने नहीं देते, या फिर जो काम करते हैं उनको काम करने नहीं देते। यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊँ, जो 90% पाकिस्तानी कम्युनिटी है या इंडियन कम्युनिटी है, वो यही काम करते हैं मोस्टली। या रेस्टोरेंट्स पे काम करते हैं, टेकवेज पे काम करते हैं, या फिर उसमें काम करते हैं। सेकेंडली टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह हैं, उबर वगैरह करते हैं, उबर ईट्स वगैरह करते हैं, यही काम है। तो यही चीज़ अगर हम पाकिस्तान में देखी जाए, पाकिस्तान में अगर कोई कर रहा होगा उसको इज्जत देंगे नहीं। ओ अच्छा तू तो ये काम करता है, अबे हट ये। उसके सलाम दुआ करने से भी दूर की बात है। उससे मैं कहता हूँ सलाम, हमारे काम वाली कोई काम कर रही हो या फिर कोई दूसरे लेबर वर्कर है, मैं कहता हूँ उसको सलाम, पानी पूनी तो दूर की बात है, उसको कोई सलाम दुआ करके या कोई वैसे हाल वगैरह पूछ ले, बता कैसा है, तबीयत सेहत ये वो, उसके हालात पूछने के बजाय, वो तो दूर की बात है ना। उसके अलावा काम जो वो करेंगे उसमें जलील अलग करते हैं एक दूसरे को। तू तो ये काम करता है। कोई मेहनत करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको मेहनत नहीं करने देंगे, उसको आगे से बातें सुनाएंगे, ताने सुनाएंगे। यहाँ पर उल्टा ये हिसाब है। आप ये देखें, अब हम कहते हैं जी इक्वालिटी की बात करते हैं हम हर जगह के, जी इक्वालिटी होनी चाहिए। आप ये देखें कि हम जिस कंपनी में मैं पहले भी काम करता था, फैक्ट्री में, वहाँ पर भी और जहाँ आप भी करता हूँ, खैर मैनेजर्स हो गए या हमारा लेबर हो गए, सारे हम लेबर वर्कर ही हैं ना वहाँ पर। हम एज तो मैनेजर हो गए, वहाँ पर हम सब बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं। जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था एक, तो वहाँ पर भी सब इकट्ठे खाते हैं पीते हैं हम। जो सैलरीज वगैरह हैं वो भी आलमोस्ट सेम ही होती हैं। हाँ ये है कि उनकी सैलरीज ज़रा ज़्यादा होती हैं। अब जहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी शिफ्ट्स वगैरह करते हैं, काम वगैरह करते हैं, वहाँ पर ये है कि अब ये कहें कि सिक्योरिटी गार्ड को जो है अभी इतने लाखों रुपए तो दे नहीं सकते। अब जो जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, कुछ इस तरह का पढ़ा हुआ, अच्छा पढ़ा हुआ, तो उसको इतनी सैलरी तो दे नहीं सकते, नहीं दे सकते। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये है कि उसके लेवल की तो होती है ना, कि उसको वो ख़र्चा तो निकल पाता है ना। अब यहाँ पर सिक्योरिटी का जो वेजेस वगैरह मिलती हैं, ना करते भी 1500 से 2000 तक हर कोई निकाल ही लेता है। वहीं पर एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ के उसी कंपनी का जो मैनेजर होगा या किसी स्टोर का मैनेजर होगा, बड़ी पोस्ट पे जो बैठा होगा, उसकी सैलरी वहाँ पर होगी ज़्यादा 4000 5000, अगर वो कर रहा है। मतलब उस हिसाब से एक कंपैरिजन तो बनता है ना। बेशक उसके मुकाबले के नहीं है, लेकिन उतनी सैलरी तो है ना कि वो कम से कम मेहनत कर रहा है, उसको उसकी रोज़ी मिल रही है, उसको हलाल तरीके से मिल रही है। यह छोटी सी बात है, हमारी यूनिवर्सिटी की जो हाउस मेड्स हैं, जो हमारे हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे जो मेड्स आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, वो BMW 5 सीरीज़ में आती है। BMW 5 सीरीज़ में। और पाकिस्तान में जिसके पास BMW हो ना, अव्वल तो होती गिने चुने लोगों पर, जिसके पास हो वो तो कह रहा था कि मेरे लिए रेड कारपेट बिछाया जाए। तो ये इतनी इनइक्वालिटी है। दूसरा, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, लोग यहाँ रहना इसलिए छोड़ देते हैं, पाकिस्तान इधर आ जाते हैं, इंडिया से इधर आ जाते हैं, कहते हैं कि हम यहीं ठीक हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आपको आपके काम की इज़्ज़त दी जाती है। सबसे बड़ी बात यही की जाती है कि आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हलाल तरीके से कमा रहे हैं, कोई दो नंबरी नहीं कर रहे आप। ठीक है, डीग्रेड नहीं किया जाता कि आपने ये काम क्यों किया, ये क्यों किया, आप तो जी मेरे लेवल के नहीं हो जी। यहाँ पर किसी गोरे के साथ आप बात भी करो ना, या किसी के साथ आप छोटी सी एक और मिसाल है, साइकिल पे अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको साइकिल वाले, कार वाला कभी ओवरटेक नहीं मारेगा यहाँ पे। अगर उसके पास एक्स्ट्रा रूम स्पेस मिलेगी उसको, फिर वो आपको कर सकता है। वो भी अगर ज़्यादा स्पेस हो, कोई डबल लाइन वाला रोड हो, तो इस अदरवाइज़ वो आपके, उसकी मजाल नहीं है कि वो आपको ओवरटेक करे। वो इस वजह से आपको ओवरटेक नहीं करेगा कि वो जी आपको, उसका माइंडसेट अच्छा है जी, ये है तो वो जी, माइंडसेट तो उसका अच्छा है ही, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको कि मुझे ओवरटेक करते हो। मैं अगर आपको ओवरटेक कर रहा हूँ, कोई एज वगैरह लग गया साइकिल के, कल को नुकसान हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है इस तरीके में। तो साइकिल वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, पैदल वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर
कोई पैदल जा रहा है और कार वाला आगे से आ रहा है, तो कार वाला अपनी कार रोक लेगा कि पहले ही सड़क क्रॉस कर ले या खुद गुजर जाए, तो उसके बाद मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँगा अपनी ड्राइव। तो मतलब ये है, इंसानियत देखी जाती है, ना कि ये देखा जाता है कि हमने ये करना जी वो करना। मैं कार वाला हूँ तो मैं इसको कैसे रोक दूँ जी, मैं बाइक वाले को कैसे जाने दूँ जी, मैं ये पैदल जा रहा है मेरे पास कार है, ये कौन होता है जी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं। हम लोग समझते हैं जी हम लोग हमारे पास गाड़ी हो सब कुछ हो तो हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम तक जब तक हमारे दिमाग नहीं सही हो सकता। इंसानियत नाम की जब चीज़ आ जाएगी ना एक दफ़ा आपकी ज़हनियत के अंदर, उसके बाद आप कुछ ना कुछ अपने कुछ ना कुछ सोच भी सकते हैं, आपको मिलना भी स्टार्ट हो सकता है, अच्छा मिलना भी स्टार्ट हो सकता है। इस पे भी बात की जाती है कि कार वाला एक जा रहा है तो वो हमारे तो जो ओवरटेक कर रहा है उसने हॉर्न पे हॉर्न दिया होगा। यहाँ पर यही चीज़ है, रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर गाड़ी की एक लेन है तो पैदल चलने वालों की भी एक लेन है, साइकिल वालों की भी एक लेन है, तो सब बराबर हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि गाड़ी की बिल्कुल ही एक लेन बनाई होती है और चलने वालों की और साइकिल वालों की ज़्यादा लेन बनाई होती है, रिस्पेक्ट करते हैं। कार वाला हमेशा रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि मैं इसको ये कर रहा हूँ वो करूँ, वो ये देखता है कि यार मेरे से कमज़ोर है, मेरी जितनी उसके पास ताकत नहीं है, मेरे पास इतने उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं जो मेरे पास हैं, तो मैं ब्रेक मारूंगा, रुकूंगा, उसको गुजरने दूंगा, देन मैं चलाऊंगा अपनी कार, देन मैं आगे फॉरवर्ड होऊंगा। तो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऐसे जगह ऐसा होता होगा कि सारे मैनेजर्स अपने लेबर के साथ बैठ के खाना खाते होंगे। खाना चाहिए, मैनेजर हो गया अपने जो ऑनर है उसको अपने साथ वर्कर्स के साथ बैठ कर खाना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि आप देखते हो, अगलों की सोच भी देखते हो कि यार उनके साथ क्या चल रहा है, एक इंगेजमेंट होती है, आपकी अच्छी बात चलती है, आप उनके साथ इंगेज होते हो, बातचीत होती है, आप सारे थॉट्स शेयर होते हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। तो एक फ्रेंडली माहौल डेवलप होता है जिसमें काम करने का भी मज़ा आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए कि हम जो भी कोई भी काम कर रहा है, एक तो काम करने नहीं देंगे। यहाँ पर सब स्टूडेंट्स काम करते हैं, इनके अपने स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, बैचलर्स के अंदर हों, कॉलेज के अंदर हों, मास्टर्स लेवल पे हों, वो काम करते हैं, तभी तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हैं। एक तो हमारा सोच है कि हमने बैचलर कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, हमें जी डायरेक्ट 1-1.5 लाख की नौकरी मिले, यहाँ कोई नहीं मिलती भाईजान। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना जिसने भी तरक्की की है उससे पूछे, उसने कहीं ना कहीं से कभी ना कभी स्टार्ट ज़रूर किया है। आप छोटा मोटा स्टार्ट करें। सबसे ज़्यादा तो यही रिकमेंडेड है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कम से कम कोई ना कोई काम करें, और जो कर रहे हैं ना वो तरक्की पाते हैं। ये रियलिटी है, मेहनत करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा उसका, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं, उन दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जितने भी हैं, मैं उनसे यही रिकमेंड करूँगा कम से कम स्टडी के टाइम पर आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्क ज़रूर करें, कोई नॉलेज हासिल करें, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हासिल करें जो आपकी सीवी के अंदर हों, या फिर आप काम सीखें कोई ना कोई। यहाँ पर सभी काम करते हैं, सभी बराबर हैं, तभी तो सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अब यही बात है कि जो लोग वो यहाँ ऊबर चलाते हैं या ड्राइवर टैक्सी करते हैं या यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो पाकिस्तान जाकर अपने ही लेवल के लोग जो हैं उनको क्यों नहीं मुँह लगाते। वजह यही है कि उनकी सोच ही वैसी है कि हमने बस ये करना है, ये नहीं करना, वो तुम जैसे ये वो। तो यही छोटा सा मैसेज था आज इसी के साथ कि अपनी सोच छोटी ना रखें, सोच को बड़ी करें और लोगों के साथ हमदर्दी जगाएं, साथ साथ खुद ना कुछ स्किल्स और एक्स्ट्रा वर्क करें स्टडी के टाइम पे, ताकि आपकी कल को स्टडी कंप्लीट हो, आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो, आपके पास इंटर्नशिप हो, कम से कम ना भी हो, आपको किसी काम का जो आप काम उस टाइम से कर रहे होंगे, जब आप डिग्री कर रहे थे उस टाइम से आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा अलग से शाम टाइम में या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आप फ्री नहीं बैठेंगे। आप ये नहीं कहेंगे यार मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, मुझे तो अभी तक काम नहीं मिला, मैं अब कैसे कमाऊँ, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो आपका कम से कम एक सर्कल तो चल रहा होगा ना, जब तक आप अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये नेशन ऐसे नहीं बनती, छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। इसी मैसेज के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक नई वीडियो में।